कुछ दिनों के बाद, महीनों के बाद बादशाह की तबीयत बिगड़ गई। लोग देखने के लिए आए, आखिरी वक्त है बादशाह का। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वो बेवकूफ को भी पता चला, वो भी देखने के लिए आ गया। तो पलंग के करीब गया, बेवकूफ खड़ा हुआ, सलाम किया। बादशाह से पूछा, बेवकूफ किरण क्या? बोला किरण जी की बहू। बोला कि बादशाह बोला हम वहां जा रहे हैं जहां जाने के बाद कोई नहीं लौटता। तो बेवकूफ कहा कि अकल्ला जी, बोला अकल्ला, वहां अकल्ला जी भी आदमी, वहां अकेले ही आदमी जाता है। और मुसलमानों सुनो सुनो सुनो, नौजवानों मेरी बातों को सुनो। बादशाह कहा वहां अकेला ही जाता है। तो बेवकूफ बोला कि अकेले अब यहां जाते हैं, फौज है, सिपाही है, बॉडीगार्ड है, सब जाता है। तो अकल्ला जी बड़ा डरने लगा। डर नहीं लगेगा? बादशाह बोला डर तो लगेगा। और फिर बेवकूफ ने कहा ये बताइए, ये बॉडीगार्ड आपको वहां जाना है, बॉडीगार्ड को भेजिए वहां आगे। बोला कि नहीं, बॉडीगार्ड भेजने के अलाउ नहीं है। बॉडीगार्ड भेजने के अलाउ नहीं है। बोला नहीं। अब बोला अच्छा ठीक है, ये पलंग में गद्दा में सोए हैं, वहां तो जाइएगा, तो पलंग गद्दा इंतजाम किए हैं। बादशाह बोला कि नहीं, ना वहां पलंग है ना गद्दा है। तो बेवकूफ बोला कि यहां इतना बड़ा महल बनाया, वहां जाइएगा, वहां महल बनाए, वहां घर बनाए। तो बादशाह बोला कि नहीं, वहां घर नहीं बनाए। बेवकूफ बोला कैसा बादशाह, वहां जाना है, लौट के नहीं आना है, ना कोई सिपाही भेजे, ना कोई बॉडीगार्ड भेजे, वहां सोना है, ना कोई बिस्तर है, ना पलंग है, वहां हमेशा रहना है उस घर में। आपने हवेली नहीं बनाया, घर नहीं बनाया। तो बेवकूफ अपने गले से हीरे का हार जो इनाम दिया था बादशाह, खोला और बादशाह को पहना दिया। लीजिए, हमसे बड़का बेवकूफ तो आप हमको बेवकूफ समझे क्या? हम बेवकूफ नहीं है, हमसे बड़ा बेवकूफ आप हैं। इतना बोलना था ओ बेवकूफ का। बादशाह सारों कतार रोने लगा। ओ बादशाह उठकर सीने से लगाया बेवकूफ को और कहने लगा, कौन कहता है तुम बेवकूफ हो? तुमने मेरी आंखें खोल दी। हकीकत वो है, वो इंसान बेवकूफ है, नाअक्ल है, नादान है, जो यहाँ रहकर वहां की तैयारी ना कर सके, नादान है। इसलिए कि मरने के बाद तो फिर कुछ करना नहीं, नमाज पढ़ना है, कब्र में बोलिए दी बोलिए। अरे बोलिए भाई, नमाज पढ़ना है, कुरान पढ़िएगा, रोजा रखिएगा। अरे कब्र में रोजा रखने का हुक्म है, वहां सदका खैरात करने का है, और कुर्बान जाओ, जो करना है यही करना है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, ये दुनिया एक स्टेशन है, ये हमारी मंजिल नहीं है। हमारी मंजिल आखिरत है, हमारी मंजिल जन्नत है। इसलिए इंशाअल्लाह जन्नत। अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, एक जुमला और बता दो। सबका घर है, अरे बोलो ये घर है, कितना आदमी घर से अपना अपना घर, हाथ उठाओ, बता भाई, अपना अपना घर कौन, कितना आदमी? सब है, सबका घर है। अल्लाह करे जिसका घर नहीं है, अल्लाह उसको भी तौफीक दे, वो भी घर बनाए। दुनिया में रहने के लिए आशिया की जरूरत है, इसलिए कि सिर्फ हमको नहीं रहना, मेरी बीवी है, बेटी है, बहू है, बच्चा है, पर्दे का भी ख्याल रखना है, जरूरत है। लेकिन ये हम महल बना लिया, यहाँ कितने दिन रहना, कई साल रहना है यहाँ? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल। अरे बोलो भाई 200 साल,
अरे बोलो तो नहीं समझ नहीं क्या साहब 200 साल वहां तक काटो नहीं। यहाँ तो 70-80 साल में आदमी चापाई पकड़ लेता है। ज्यादा बोलेगे बेटा और ब्याह चला हुआ। बेटा अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया तो जमीन बेचना पड़ेगा, और सरकारी हॉस्पिटल में जहां भर्ती करेंगे तो डॉक्टर तो आपको चाहता है, चिंता करने की जरूरत नहीं। 70 साल 80 साल हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास में एक बुढ़िया आई, अर्ज करने लगी अल्लाह के पैगंबर दुआ कर दीजिए मेरा बच्चा छोटी उम्र में मर जाता है। तो नूह अलैहिस्सलाम पूछे बुढ़िया से तेरा बेटा तेरा बच्चा कितनी उम्र में मरता है? तो बुढ़िया कहने लगी कि अल्लाह के पैगंबर यही 250-300 साल उम्र होती है मेरा बच्चा मर जाता है। कितनी उम्र होती है? अरे जब जोर से बोलिए ना। 250-300 साल उम्र होती है मर जाता है। उस वक्त लोगों की उम्र होती थी 400 साल 500 साल 600 साल। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल लोगों को दावत दिए, 950 साल। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहने लगे ए ज़ईफा आखिरी नबी इस दुनिया के अंदर में तशरीफ लाएंगे जिनकी उम्मत की उम्र औसतन 60 से 90 साल होगी। तो बुढ़िया कहने लगी अल्लाह इतनी छोटी उम्र? बोले कि हाँ। तो बुढ़िया फिर कहने लगी कि अल्लाह के पैगंबर इतनी छोटी उम्र होगी तो वो लोग तो मकान नहीं बनाएगा, घर नहीं बनाएगा। तो नूह अलैहिस्सलाम कहने लगे मकान घर वही तो कोठी बनाएगा, वही कोठी बनाएगा, वही बिल्डिंग बनाएगा, वही इमारत बनाएगा, वही हवेली बनाएगा। वो बुढ़िया कहने लगी मुसलमानों सुनो, वो बुढ़िया कहने लगी काश अल्लाह के पैगंबर अल्लाह अगर हमको उस उम्मत में पैदा करता इतनी छोटी उम्र होती हम एक सजदा करते पूरी जिंदगी गुजारता। बात समझ में आई? अरे बोलिए भाई हाँ या ना बोलिए, बात समझ में आई? हमारी मंजिल दुनिया नहीं है, हमारी मंजिल आखिरत है। हमारा घर दुनिया नहीं है, हमारा घर आखिरत है। हमारा ठिकाना दुनिया नहीं है, हमारा ठिकाना आखिरत है। इसलिए मेरे बच्चों मेरे नौजवान सबने यहाँ घर बना लिया। अल्लाह आपके घर में, अल्लाह रोटी रोजगार में, अल्लाह खेत खलियान में बरकत दे, ये मेरी दुआ है। लेकिन मेरे भाइयों मेरे नौजवान 60 साल 70 साल 90 साल रहना है, घर बना लिया। जहां हमेशा रहना है वहां घर चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बोलो भाई बहुत जरूरी है कि नहीं? बच्चा सही बोल रहा है। वहां यहाँ 60 साल 70 साल रहना है, 2 मंजिला ठोक दी, 1 मंजिला ठोक दी, 4 रूम पुख्ता बना लिए। जहां हमेशा रहना है यहाँ से ज्यादा जरूरत तो वहां के घर का है कि वहां हमेशा रहना है। वहां मौत नहीं है, मौत अरे बोलो भाई वहां मौत नहीं है। हाँ वहां मौत नहीं है, वहां मौत नहीं है। कुर्बान जाओ। दुनिया में तो हम लोग चल फिर रहे हैं और कुर्बान जाओ, रूह अंदर में दाखिल है, जिंदा है। ये जिस्म तो मिट्टी मिल जाएगा, ये जिस्म और कुर्बान जाओ जिसमें हम लक्स साबुन लगाते हैं। लक्स साबुन फेयर लवली, चमड़ी को गोरा करते हैं, बदन को गोरा करते हैं, तेल लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, मॉइस्चर लगाते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अभी आजकल में निकला है वो क्रीम निकला, कौन क्रीम है वो? सनराइजर बोलता है, क्या बोलता है? अल्लाह अल्लाह। एक लड़का गाल देखे दोनों गाल उसका लाल है, तो लाल का है गाल बीमारी है क्या? बोले नहीं बीमारी नहीं, हम खूबसूरत खूबसूरत खाली गाले खूबसूरत गर्दन आंतों में जुए, गर्दन काला है गाल लाल है। कोई गड़बड़ छे उसका साथी बोला गया और क्रीम लगा रही हो। नो अब बात समझ में आई, ये क्रीम लगा रहा है। मेरे बच्चों नौजवानों ये जिस्म ये मिट्टी क्या मानता है? ये जिस्म मिट्टी क्या मानता है? और मेरे अंदर में रूह है, आपके अंदर में रूह है। ये अल्लाह क्या मानता है? रूह निकली
जिस्म बेकार है, ये मिट्टी के हवाले। रूह अल्लाह के पास जाएगी और कुर्बान जाओ, इसलिए अपने रूह के लिए और कुर्बान जाओ। अपना घर जहां